मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और हदीय सलात पेश फरमा ले सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दुरूद शरीफ सुना दीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की निस्बत से कलाम समात फरमाएं। सारा जग आज फिर जगमगाया, सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका का मीलाद आया। सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका का अब्रे रहमत है हर सिमत छाया, मेरे आका का मीलाद। रब्बे सल्लिम अला पढ़ रही है, ये ज़मी अर्श से कह रही है। रब्बे सल्लिम अला पढ़ रही है, ये ज़मी अर्श से कह रही है। आज महबूबे रब मैंने पाया, आज महबूबे रब हमने पाया। कहो मेरे आका, मेरे आका का मीलाद आया। किसरो कसरा की आतिश बुझाकर, शामियों के महल को हिलाकर। किसरो कसरा की आतिश बुझाकर, शामियों के महल को हिलाकर। नूरे हक जिस्म में ढल के आया, नूरे हक जिस्म में ढल के आया, मेरे आका का मीलाद आया। अब्रे रहमत है हर सिमत छाया, मेरे आका का मीलाद। मोमिनों आज खुशियाँ मनाओ, उनकी मीलाद के गीत गाओ। मोमिनों आज खुशियाँ मनाओ, उनकी मीलाद के गीत गाओ। अर्शे हक नूर में है नहाया, मेरे आका का मीलाद। कहिए मेरे आका। वैसे तो ये तारा अर्श पे चमका था, लेकिन जब सरकार आए तो अब वो अर्श इस नूर के दरिया में गोताज़न है। पहले अर्श पे चमकता था, अब ये अर्श इस नूरे मुस्तफ़ा के दरमियान चमक रहा है। अर्शे हक नूर में है नहाया, मेरे आका। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब शफ़ी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलील है, नूह को नजी है, ज़बी हज़रत इस्माइल है, कलीम हज़रत मूसा है और मसीह हज़रत ईसा है। वो शफ़ीओ खलीलो नजीओ
या ज़बी हो कलीमो मसीह हो, वो शफीओ खलीलो नजी हो। या ज़बी हो कलीमो मसीह हो, हर नबी ने यही गुनगुनाया, मेरे आका का मीलाद सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका मीलाद आया। फरमाते हैं कि नूर निकहत की बरसात आई, रहमतों वाली ये रात लाई। सुभान अल्लाह। नूर निकहत की बरसात आई, रहमतों वाली ये रात लाई। सुबह सादिक ने आकर बताया, सुबह सादिक ने आकर बताया, मेरे आका का मीलाद आया। सुबह सादिक ने आकर बताया, मेरे आका। लिखने वाले का तखल्लुस नूर है, सैयद मोहम्मद नूरानी मियां नूर की चुचवी कहते हैं, आमिना तेरी किस्मत पे कुर्बान, तेरे घर से मिला हमको कुरआन। आमिना तेरी किस्मत पे कुर्बान, तेरे घर से मिला हमको कुरआन। नूर ने भी ये नगमा सुनाया, मेरे आका का मीलाद आया। नूर ने भी ये नगमा सुनाया, मेरे आका। नूरे हक जिस्म में ढल के आया, मेरे आका। हर नबी ने यही गुनगुनाया, मेरे आका का मीलाद आया। आज महबूबे रब हमने पाया, मेरे आका का मीलाद आया। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, नूर की आमद, नूर की आमद, महबूब की आमद, मुस्तफ़ा की आमद, मुजतबा की आमद। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। वो नूर आ गया कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। वो नूर आ गया कि नूर अंदर नूर बाहर, चप्पा चप्पा नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, वो आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, कमली वाला आ गया। नबीयीन में जिसमें रहमत का लक़ब पाए हैं वो आ गया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह। आज के दिन का एक अमल है, 7 मरतबा जो है बिस्मिल्लाह पढ़नी है। 7 मरतबा या अल्लाह हो, 7 मरतबा या रहमान हो, 7 मरतबा या गफ़ार हो, 7 मरतबा या गफ़ूर हो, 7 मरतबा या रहीम हो, 7 मरतबा या हन्नान हो, 7 मरतबा या मन्नान हो, 7 मरतबा या दय्यान हो, 7 मरतबा या सुबहान हो। हज़रत मोहम्मद गौस गवालियर अलैहि रहमत व रिदवान जवाहिर खमसा में लिखते हैं, जो जश्न मिलाद के दिन ये 7 मरतबा पढ़ेगा साल भर खुशहाल रहेगा। और दुरूद शरीफ जो 700 मरतबा पढ़ेगा, जितनी मरतबा पढ़ेगा, मिलाद बनाएगा, खुशहाल रहेगा। हज़रात गिरामी,
सारा जग फिर आज जगमगाया, मेरे आका का मिलाद आया। मिलाद पर फर्शी भी खुश है, अर्शी भी खुश है, सितारे की अंजुमन में एक रवानी है, फरिश्तों में हौरों में एक जवानी है, दरियाओं में एक फ़िज़ा है, फ़िज़ा में एक रवानी है, रवानी में एक शबनम है, शबनम में एक गुल है, उस गुल के अंदर से सदा आती है मरहबा या मुस्तफ़ा। कलाम इलाही है, कलाम इलाही के अल्फाज में नूर है और उस नूर के अंदर हुजूर का ज़हूर है का नज़र आ रहा है। सदा आती है मरहबा या मुस्तफ़ा। सरकार की आमद है, अब क्यों ना हो, क्यों ना सदा बनाए, काबा मिलाद क्यों ना बनाए। लोग कहते किसने बनाया, काबे ने बनाया। मिलाद किसने बनाया, काबे ने बनाया। मिलाद किसने बनाया, अर्श ने बनाया। मिलाद किसने बनाया, अंबिया ने बनाया। मिलाद किसने बनाया, खालिक के कायनात रब्बे ज़ुल जलाल ने बनाया। मिलाद किसने बनाया, कौन बनाएंगे, इमाम मेहंदी आएंगे वो बनाएंगे। मिलाद कौन बनाएंगे, हज़रत ईसा रूहुल्लाह तशरीफ़ लाएंगे फिर बनाएंगे। मिलाद कौन बनाएंगे, अल्लाह अल्लाह। हर वली ने मिलाद बनाया, हर अली के चाहने वाले ने बनाया, हर सहाबी ने बनाया, हर वली ने बनाया, हर खुशियाँ बनाई। कमली वाला आ गया, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा हबीब तुम्हें पैदा करना ना होता, कायनात ना बनाता। आका फरमाते अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, मेरा नूर सबसे पहले मेरा नूर, अव्वल मेरा नूर। थोड़ा हल्का सा नूर, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो बस धीरे धीरे, इसीलिए तो वो इमाम फ़िक़्ह, इमाम अदब एहतराम, इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं। ये कायनात बनाई तो बेशक रब ने बनाई है, लेकिन किसके लिए बनाई है, किसकी गीत गाने के लिए बनाई है, किसका जिक्र करने के लिए बनाई है, किस पर सलाम पढ़ने के लिए बनाई है, किसके सदक़े में बनाई है। फरमाते हैं ज़मीनो ज़मान किसके लिए, कहते हैं आका तुम्हारे लिए ही बनाई है, आका के लिए बनाई है। तमाम आका आका इसलिए करते हैं, नबी नबी इसलिए करते हैं, नबी पे सलाम सब कुछ नबी के लिए है ना। कहते ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ सिर्फ तुम्हारा जिक्र करने के लिए पैदा किए गए हो। और हमेशर में उठेंगे वहाँ भी आपके लिवाउल हम झंडे के साए तले, यहाँ भी तुम्हारे गीत गाने आए हैं, वहाँ महशर में भी तुम्हारे गीत गाने के लिए उठाया जाएगा। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। बदन में है जान तुम्हारे लिए। एक यहूदी ने देखा तारा जुम्बिश कर रहा है, तारा में एक हरकत पैदा हुई है, तारा अपनी जगह से हिल रहा है, वो समझे हिल रहा है, हरकत कर रहा है, कुछ हो रहा है, कोई बात है। लेकिन हमारी ज़बान में है तारा भी झूम रहा है, तारा भी रश्क कर रहा है, तारा भी मस्ती में आया है, तारा भी इश्क मस्ती में गुम हो गया। सर झुकाकर बादब इश्क़ रसूलुल्लाह में कह रहा है हर सितारा अस्सलातु वस्सलाम। यहूदी ने जैसे ही देखा शब विला मौलूद मुस्तफ़ा, शमेदा 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 हो गया है ना। शब मौलूद मुस्तफ़ा जब उसने देखा तो फ़ौरन कुरैश के पास पहुंचा। कुरैश महफिल सजाए बैठे थे। कहाँ के कुरैश, तुम्हें मालूम है ये आज की रात क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ आज उस सितारे ने हरकत की है, उसमें जुम्बिश हुई है, तो कहाँ इसमें क्या है, इसमें कौन सी बात है। कहा इसमें बात यह है कि आज की रात सुबह में वो आखिरी नबी पैदा होने वाला है, वो महबूब किबरिया पैदा होने वाला है। कुरैश ने कहा अच्छा ठीक है, मालूम करते हैं कौन नौ मौलूद बच्चा पैदा हुआ है, कौन हुआ है। जब तक वो यहूदियों के पास जाकर कहने लगा वो यहूदी कि वो तारा देखो जुम्बिश कर रहा है,
वो मचल रहा है, वो झूम रहा है। तब कहा ये झूमना तो इस बात की अलामत है कि आज सरकार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाने वाले हैं, वह आखिरी नबी तशरीफ़ लाने वाले हैं। तमाम यहूदियों ने देखा, मालूम किया तो वाकई आमिना का लाल अब्दुल्ला का दुर्र यतीम दुनिया में जलवागर हो रहा है। अब ये तारे की जुम्बिश की क्या बात थी? बात ये थी कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था, हबीब कलीम ये तारा है, ये तभी हरकत करेगा, तभी झूमेगा जब मेरा हबीब दुनिया में तशरीफ़ लाएगा। ये उसकी अलामत है, ये उसकी निशानी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को बताया, उन्होंने अपने मानने वालों को बताया, उनके पास नस्लन बादा नस्ली उन यहूदियों के अंदर ये बात बिल्कुल रासिक और वाज़ेह हो गई। हर एक कोई एक दूसरे को बताता और देखता रहता कि फ़ला तारे ने जो है मचला के नहीं है, झूमा के नहीं है, वो देखते चले आते। लेकिन जब एक यहूदी ने देखा तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की बताई हुई बात वो पूरी हुई। आसमान का तारा भी रश्क करके अस्सलातो सलाम कह रहा है, वो हिलना तो नज़र आ रहा है मगर पढ़ क्या रहा है? उसके लिए तो सिद्दीक़ के कान चाहिए, अली के कान चाहिए, ताकि ज़बान ये कायनात जो पढ़ती है वो सुनाई दे। बेशक यकीनत सरकार की आमद पर कायनात का ज़र्रा ज़रा, आसमान का तारा तारा नबी पर यही कह रहा था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो फिर क्या हुआ? जब देखा तो वही यानी निशानी देखिए, वो लोग समझ गए यही नबी है, वो लोग समझ गए यही आखिरी पैगंबर है, यही जो है ये जो जुम्बिश कर रहा है, ये जो मचल रहा है, वहाँ तारे मचल रहे हैं। जो कभी तारा अपनी जगह से जो है हिला नहीं है, वो सरकार की आमद पर झूम रहा है गोया के। और फिर यहाँ काबा भी झूम रहा है, काबा भी सजदा कर रहा है, काबा भी सलाम कर रहा है, काबा भी हुजूर के इश्क में मचल रहा है, काबा भी जो है मचल करके कह रहा है, काबा भी जो है हुजूर पर सलाम सलाम पढ़ रहा है, मकामी इब्राहिम भी सलाम पढ़ रहा है, कायनात सरकार पर सलाम पढ़ रही है। क्यों न हो, कायनात का वाली आ गया है, यतीमों का हामी आ गया है, बेकसों का कस आ गया है, बेबसों का बस आ गया है। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए कि जब सरकार तशरीफ़ लाए तो काबा भी झुक रहा है, ऊंधे मुँह जो है जो बुत हैं वो भी गिर रहे हैं, वो भी गिर रहे हैं। और फिर कहीं आतिश कदा है तो बुझ रहा है, कहीं ऐवान बातिल में ज़लज़ला रहा है ना, कहीं कुछ करिश्मात हो रहे हैं तो कहीं कुछ। और जहाँ सरकार आ रहे हैं वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त रहमत की बरसात है, रहमत ही रहमत है, फरिश्ते उड़ाल रहे हैं, रहमत निछावर कर रहे हैं, जिब्राइल हुजूर पे सलाम पेश कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तशरीफ़ ले आए, आप तशरीफ़ ले आए, सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं, सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, कायनात ये नूर, ये निखात, ये रहमत, ये बरकत, देखने वालों ने इस नूर मोहब्बती को इस अंदाज से भी देखा, देखने वालों ने इस अंदाज से भी देखा, सरकार की आमद इस अंदाज से भी देखी गई। बल्कि आप देखिए कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म होता है, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरा से जाओ और जाओ बड़े 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 परचम और झंडे लेकर के जाओ, बड़ा परचम लेकर के जाओ, बड़ा जो है झंडा जिसको हम ज़बान में कहते हैं वो लेकर के जाओ, 3 झंडे ले जाओ। कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, कहाँ गाड़ना है, कहाँ लगाना है, कौन सी जगह है, मौला कहाँ लगाओ? कहाँ एक काबे की छत पे लगा दो, काबे की छत पर रूहुल अमीन ने गाड़ा, काबे की छत पे झंडा। सुभान अल्लाह, तार सता सवेरा सुबह सवे विलादत। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, वो फरिश्तों का सरदार आया, वो नूरी मखलूक का सरदार आया, वो नूरी आया, नूरानी झंडा लिया, नूर की आमद है, नूरानी काबा की छत पर झंडा लगा दिया। देखने वालों को बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है, जो नूरी है उसे नज़र आता है, जो नूरी है उसे नज़र आ जाता है। फिर लगाया, कहा दूसरा झंडा कहाँ लगाओ? कहा मस्जिद अक्सा की छत पर लगा दो, मस्जिद अक्सा की छत पर लगाओ। वहाँ पर झंडा लगाया गया, अक्सा पे लगाया गया, जो है काबे मौज़मा में लगाया गया, दोनों जगह पर लगाया गया, ये दोनों पे लहरा दिया गया। ये दोनों का लहराना बता रहा है कि कायनात में परचम कुसाई हो गई है, परचम कुसाई हो गई है। कोई आ रहा है, उसका झंडा
हाँ, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आज उनके नाम का झंडा लगा दिया, पहले ही से परचम कुसाई हो गई है। जो परचम कुसाई होती है आस्थानों पर, है ना, परचम लगाया जाता है। ये परचम इसीलिए लगाया जाता है, ये इसीलिए एक पैगाम है, ये एक आदाब है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने करवाई, सरकार की आमद पे करवाई। हज़रात गिरामी 12 रबीउन नूर शरीफ की शब में जिब्राइल झंडा लगा रहे, अक्सा में गए वहाँ लगा रहे, दोनों जगह नूरानी झंडा हो गया, लहरा रहा है। अल्लाह अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने हैं, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, है न, क्या मकाम है उनका। फर्श वाले क्या शौकत का उलू जाने, अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वही लामका के मकी हुए, सर अर्श तख्ते नशी हुए। ये रसूल है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिनका मका नहीं। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, दोनों जगह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लगा दिया। मौला ये तीसरा झंडा है, तीसरा परचम है, आने की आमद पे लगाया गया और एक क़यामत में लगाया जाएगा। लिवाउल हम्द सरकार का होगा, उसी के झंडे साए तमाम उम्मतें होगी, तमाम होंगे। क्यों? एक तो अर्श का साया है ही, मगर किसे मिलेगा? जिसे सरकार की उस लिवाउल हम्द का परचम का साया मिलेगा, है ना। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, तीसरा कहाँ लगाया जाए, कहाँ के? ये बैत आमिना, हज़रत एक तो बैतुल्लाह पे लगाया, अल्लाह के घर पर लगाया, अल्लाह के घर की छत पर लगाया बैतुल्लाह। एक अक्सा, मस्जिद अल-अक्सा, बड़ी मुतबर्रक ज़मीन, अंबिया की ज़मीन, उस ज़मीन पर लगाया। कहाँ? अब तीसरा है वो, कहाँ? बैत आमिना है, आमिना का घर है, अब्दुल्ला का घर है, आपका छोटा सा हुजरा है, ये मकान है, इस मकान की छत पर लगा दीजिए। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के घर पर, एक मस्जिद में घर पर, और एक आमिना के घर, जहाँ सरकार तशरीफ़ लाने वाले, सरकार सुबह सादिक में तशरीफ़ लाने वाले, वहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिंदा लगा रहे और ऐलान कर रहे हैं, ए मोमिनो देखो कमली वाला आ रहा है, रहमत लक़ब पाने वाला आ रहा है, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा तशरीफ़ ला रहा है, रहमतों वाले तशरीफ़ ला रहे हैं। लगा दिया, लगाने के बाद उतरे और हज़रत आमिना के एक सिमत खड़े होकर कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, ए नूरे खुदा दुनिया में तशरीफ़ ले आए, आप उस जहाँ से इस जहाँ में तशरीफ़ ले आए, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये लगाने के बाद अर्ज़ किया, तो फिर आप दुनिया में जलवागर हुए, काबा भी झूमा और अर्श भी झूमा, फर्श वाले भी झूमे। मतलब क्या था? खुदा ने इस अंदाज से परचम कुसाई की गई, आमद की खबर दी गई, आमद को आम किया गया। नूरी मखलूक हो या जिस्मानी मखलूक हो, जी हर एक को ये पता लग गया कि सरकारी मदीना तशरीफ़ ला रहे हैं, आकाए दो जहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, वो आका, वो उम्मत का वाली। सुभान अल्लाह। उनकी शान ये है कि जो उनके नाम की मिलाद बनाता है, मिलाद रसूल करता है, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अल्लाह, बड़ा नाम है, बड़ा मकाम है, बड़ा दर्जा है। मुहद्दिस है, अपने वक्त के मुजद्दिद है शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी, वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और दीगर हज़रात गिरामी। तो हज़रत वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि महफ़िल मिलाद सजी थी हमारे, धाम धूम से, बेहतरीन तरीक़े से, अच्छे अंदाज में, बहुत बेहतर से बेहतर अंदाज में पेशकश की जाती। हज़रात गिरामी, महफिल सजी है, आप क्या देख रहे हैं कि ज़मीन से नूर आसमान की तरफ जा रहा है। कहाँ? हर नूर रहमत आसमान से नीचे आता है, ऊपर से बरसता है। ये नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है? ये नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है? इल्हाम हुआ अल्लाह की तरफ से, ऐ मेरे बंदे, ये मेरे महबूब की मिलाद है, ये हबीब की मिलाद है। यहाँ फरिश्तों की कतार दर कतार है, बेहिसाब फरिश्ते आए हैं, बेहिसाब रहमत का नुज़ूल हुआ है। अब दूसरे फरिश्ते
आना चाहते हैं, दूसरे फरिश्तों को भी मौका दिया जाए। इसीलिए चंद फरिश्ते जो पहले आ चुके हैं वो जा रहे हैं और यहाँ की नूर और बरकत और रहमत लेकर के जा रहे हैं और यहाँ के फैज़ से फैज़याब होकर जा रहे हैं और दूसरे फरिश्ते तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जो तुम देख रहे हो, एक तो फरिश्तों का जाना देख रहे हो और दूसरा महफिल मिलाद की बरकत भी देख रहे हो कि ये ज़मीन से आसमान की तरफ नूर जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए। आपने जब देखा, मुलाहिज़ा किया, तो क्या मुलाहिज़ा किया कि उस महफिल रसूल से नूर और बरकतें आसमान की तरफ जा रही, यानी इतनी बरकतें, इतना नूर, इतने फरिश्ते। और क्यों ना हो, हबीब की जब बात आती है तो अल्लाह बेहिसाब अता करता है, बेहिसाब दिया जाता है, बेहिसाब उसे अता किया जाता है। रब्बे करीम जब अता करता है और सरकार की जब बात हो, सरकार की आमद की बात हो, सरकार दो आलम की बात हो, दुरूद शरीफ पढ़िए। मैं अर्ज़ करूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए। एक मरतबा एक बुज़ुर्ग ने आपको ख्वाब में देखा, सरकारी मदीना को ख्वाब में देखा। फरमाया मिलाद बनाना कैसा है? हुज़ूर लोग एतराज़ कर पूछते हैं सरकार की हम आपको हयातुन नबी। फरमाया जो हमसे खुश है हम उनसे खुश हैं, जो हमसे राज़ी है हम उनसे राज़ी है, जो हमें हयात मानता है, जो हमारी शफाअत को मानता है, जो हमारा इल्म गैब मानता है, जो हमारी आमद मानता है, जो हमें नूर मानता है, जो हमसे खुश है हम उनसे खुश हैं, हम उनसे राज़ी है। यही शफाअत का भी मामला है। जो शफाअत को मानता है उसकी शफाअत सरकार करेंगे, जो शफाअत को नहीं मानता उसकी शफाअत सरकार नहीं करेंगे। आखिरत में लफ्ज़ शफाअत है और दुनिया में उस शफाअत को वसीला कहा जाता है, दुनिया में उस शफाअत को वसीला कहा जाता है, आखिरत में उसे शफाअत की जाती है। दोनों जहां में उनकी शफाअत, दोनों जहां में उनका वसीला। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए कि किस शान के प्यारे आका है कि उनका वसीला भी अल्लाह ने रखा, उनकी शफाअत भी आखिरत में रखी, शफाअत कुबरा का दरवाज़ा भी उन्होंने खोलना है। वही तो शफ़ीउल मुज़नबीन है, वही रहमतुल लिल आलमीन है। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और आज़मत, उनकी आमद, उनकी मिलाद की बरकतें। अरे जिस घर में अगर कोई परेशानी हो, जिस घर में मिलाद रसूल बनाया जाता है परेशानी दूर होती है, जिस घर में मिलाद मुस्तफ़ा होता है उसकी हाजत पूरी होती है, जिस घर में, जिस मकाम पर, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में सरकार की आमद की बात होती है वहाँ सारी परेशानियाँ मुश्किलें हल कर दी जाती हैं। कहिए सुभान अल्लाह। वो पैगंबर, वो आमिना का लाल, वो अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, वो अभी तक तो मैं ये कह रहा था तो कुरान कहता है अरे जिसके सर पर यासीन का ताज रखा गया, जिसका जिस्म ताहा हो, सुभान अल्लाह, जिसके सर पर यासीन का ताज रखा गया हो, जिसका जिस्म मुबारक ताहा हो, जिसका हाथ यदुल्ला हो, जिसका सीना अलम नशरा हो, जिसके कदम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद हो, जिसका चेहरा वद्दुहा हो, जिनकी जुल्फ़े वल्लैलि इज़ा सजा हो, और जिनकी ज़िंदगी वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर हो। अभी तक अपनी बात थी, हाँ हदीस थी, रवायत थी, मगर हुक्म हुआ नहीं अब कुरान से सरकार की बात की जाए। कुरान ने सरकार को क्या क्या कहा, अल्लाह अल्लाह। जब कुरान कहता है रब अपने, अगर वो चादर ओढ़ के बैठे हो तो कहाँ जाता है या युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले तेरी कसम, सुभान अल्लाह। हिजरत की रात हो, बाहर कुफ़ार के घाट हो, कंकर उठाए, मिट्टी उठाए और यूँ फेंके, उनके फेंकने को खुदा कहे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, हबीब तुमने नहीं फेंका हमने फेंका।
सरकार का कलमा पढ़ के अबू बकर से लेके अली तक हर साहबी इताअत गुजार हुए हैं। तुम्हारी इताअत कर रहे हैं, तुम्हारी इताअत कर रहे हैं। बल्कि अली ने तो हद कर दी, नमाज असर है, सुभान अल्लाह, नमाज असर बुला रही है, रसूल की गोद है, अली की गोद है, मुस्तफ़ा का सर है, जिसे यासीन कहा गया, जिसे ना जाने क्या क्या कहा गया कुरान में, है ना। या अय्युहल मुज़म्मिल, अल्लाह अल्लाह, या अय्युहल मुद्दस्सिर। अली बैठे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। हज़रात अली ने, हर सहाबी ने इताअत की, अली ने ये हद कर दी, ऐसी इताअत की हुजूर की, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी इताअत और फर्मा बरदारी की, ऐसी मोहब्बत से पेश आए कि नमाज जा रही है। सरकार अली मुर्तज़ा कभी सूरज को देख रहे हैं, कभी चेहरे वद्दुहा को देख रहे हैं। उनके रुखे वद्दुहा की सफ़ा कुछ न पूछिए, आई नए जमाले खुदा कुछ न पूछिए, और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ, कुछ न पूछिए। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी, फिर क्या मिला, मिला जो मिला, कुछ न पूछिए। उनके रुखे वद्दुहा की सफ़ा कुछ न पूछिए, आई नए जमाले खुदा कुछ न पूछिए। आप अंदाज़ा लगाइए, सरकार को देख रहे, आंखों में आंसू आए। रावी कहता है कि असर की गम में आंसू आए। रावी ने दूर से देखा तो वो यही कहेगा कि गमे असर में आंसू आए, लेकिन इश्क का रावी कुछ और कहता है। इश्क का रावी कुछ और कहता है। इश्क का रावी कहता है, आज मेरी असर कबूल हो गई है। ऐ अली, रोज तो तू अपनी मर्जी से असर पड़ता था, आज मुस्तफ़ा की मर्जी से पड़ेगा। कायनात, तूने मुस्तफ़ा की इताअत की है, कायनात के तेरी इताअत करती हुई नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। एक आफताब ऊपर चमक रहा था और एक आफताब गोद में चमक रहा था। वह आफताब दुनिया था, यह आफताब नबूवत है। वहाँ भी चमक रहा है, यहाँ भी चमक रहा है। अली सोच रहे हैं, अरे तेरा चमकना भी तो इन्हीं चमक की सदके में है, इस आफताब नबूवत के सदके में है। वदायन इल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हबीब, तुम्हें आफताब नबूवत बना करके भेजा गया, रिसालत का आफताब बनाकर भेजा गया, सिराजम मुनीरा बनाकर भेजा गया। तो सिराजम मुनीरा तो यहाँ है, कहा तू डूबता है तो डूब जाए, मेरे पास जो आफताब है वो बेमिसल है। वो आफताब अरे तुझे जो रोशनी मिल रही है, इसी नूर के सदके में तू चमक रहा है, इसी नूर के साथ। ये ना होता तो तू ना होता, न चांद होता न रात होती। यही है ऐ अली, आज तो तेरी असर में मेराज हो गई। इस मेराज की मोहब्बत में आंसू निकला है। ये इश्क की रिवायत पेश है। सरकार ने जब समझ लिया कि अली ने इतनी मोहब्बत और इताअत की है, तो उठा लिए हाथ, बेदार हुए। अली क्यों रो रहे हो? कहा वो नमाज असर, आगे पीछे कोई अल्फाज क्या कहे, वो कबूलियत का वो मकाम जहाँ मुस्तफ़ा पहले ही से शामिल हो जाए, उसका आलम क्या होगा। कहा मौला रब ताला की बारगाह में मुस्तफ़ा ने दुआ की, तेरा ये बंदा अली तेरी और तेरे महबूब की इताअत में था, इताअत में था, फरमा बरदारी में था, फरमा बरदारी में था। कल कोई उठ के कुछ कहे कि ये कैसे हो सकता है, हालांकि नबी की बात है, एतराज़ में कोई कर ही नहीं सकता। एतराज़ करने वाला ईमान से गया। जहाँ सरकार की बात आ जाए और कोई शक डाले, गया ईमान से, वो बाहर हो गया। नबी की बात हो और कोई एतराज़ करे, वो ईमान से बाहर हो जाता है। लेकिन फिर कुरान कहता है, मैं युती रसूल फ़क़द अता
अल्लाह, रसूल की इताअत खुदा की इताअत है। रसूल की फरमाबरदारी खुदा की फरमाबरदारी है। अब फिर क्या हुआ, एक मौजज़ा ज़ाहिर हुआ, बल्कि मौजज़ा क्या कहूँ, एक खिदमत ज़ाहिर हुई। एक सरकार अली की बात थी, सूरज को पलटाया गया, आ गया, वो क्यों ना था, कायनात सरकार के सदक़े में है, कायनात उनके इख्तियार में है, वो पलटा। हज़रत अली ने अब वो नमाज इश्क अदा की, वो असर ही नहीं, वो इश्क अदा हो रही है, और ऐसी अदा हो रही है, ज़माना उनके ताबे है, सूरज उनके ताबे है, सूरज उनके ताबे है। अब ये निकाला हुआ मुस्तफ़ा का है, ये निकाला खुदा का कानून है। इतने बजे निकलना है, इतने बजे डूब जाना है, इतने बजे रात आएगी, इतने बजे तुलू होगा। ये कानून है, कानून हबीब, कानून मैंने बनाया है, मगर कुदरत तुझे देता हूँ। जब तू निकालेगा तो मेरा निकाला हुआ तो मेरे हुक्म के मुताबिक वापस वक्त पर डूब जाता है, मगर जब तू निकालेगा तो अब वो इंतजार करेगा कि कब इशारा हो और वापस कब मैं जाऊं, डूब जाऊं। कुदरत तेरी है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले। कुदरत रसूलुल्लाह की, कानून और है, कुदरत और है, कानून के मुताबिक चलता है, मगर जब मुस्तफ़ा चाह ले तो वो कानून कुदरत में बदल जाता है। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो आका जिसकी इताअत खुदा की इताअत है, जिसका फेंकना खुदा का फेंकना है, जिसकी फ़तह इस्लाम की फ़तह है, जो जिनकी शान हर आयत में नज़र आती है, जिनका ज़िक्र व रफ़अना लका ज़िक्रक है। तेरा ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, तेरा ज़िक्र ही मेरा ज़िक्र है, तू मेरे ज़िक्र के साथ बुलंद कर दिया, वो रफ़अना लका ज़िक्रक। उनकी शान यह है कि कभी वह तीन व ज़ैतून में बयान होती है, तो कभी सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला के अंदर बयान होती है, कभी उस मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान या युहन्नास में बयान होती है, तो कभी कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम बताया जाता है। यानी सरकार का जितना ज़िक्र किया जाए, पूरा कुरान आप देखिए तो एक एक आयत नबी की नात पढ़ती हुई नज़र आती है, नबी की बात करती हुई नज़र आती है, नबी के अज़मत के गीत गाती हुई नज़र आती है। हर नबी को देखो तो उनकी आमद की बात कर रहा है। तो हज़रात गिरामी, बात ख़त्म करने लगा हो, कुरान की पहली आयत है, पहली सूरत है, पहली जो हम खोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये 7 आयतें बता रही है कि सरकार की क्या शान है। वहाँ तो हमदे इलाही नज़र आता है, लेकिन उस हमदे इलाही में भी मुस्तफ़ा की बात नज़र आती है, मुस्तफ़ा की शान नज़र आती है, हमदे इलाही में भी मुस्तफ़ा की शान नज़र आती है। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, बात को मुकम्मल करने लगा हो। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे यक ने यक बनाया, यही बोले सिदरा वाले, जब जहाँ ने ज़मीं के छाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। आप अंदाज़ा लगाते चले जाए, बस बात ये मुकम्मल हो रही है। और ये समझ जाइए कि रिफ़ात मुस्तफ़ा को कोई शान पहुँच नहीं सकता, कोई उसे समझ नहीं सकता, कोई उसे पहचान नहीं सकता। बस दुरूद व सलाम पढ़ते रहिए, दुरूद और मिलाद बनाते रहिए, हुजूर से मोहब्बत करते रहिए। आखिर में हम नारा लगा करके फिर हम सुन्नतें अदा करें, ताकि अली ने जिस तरह पहले मुस्तफ़ा किया है, आज उसी तरह हम भी पहले सरकार की आमद कहें और फिर सुन्नत फ़र्ज़ अदा करें। कहिए सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, ज़ाहिर की आमद, बातिन की आमद, हबीब की आमद, महमूद की आमद, महबूब की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, वद्दुहा की आमद, वल्लैल की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, दाता की आमद, नारे रिसालत।